हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। ये फोर्स एंड प्रेशर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जिसके लिए पहले हमें मोमेंट ऑफ फोर्स को समझना जरूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि जो भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें। चलिए फिर देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, जब हमें लीनियर मोशन कराना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तब हमें सिर्फ फोर्स की जरूरत होती है। जैसे ये मार्कर है, हमें क्या करना है, इसको वहां तक लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने इसको पुश किया और ये वहां खिसक गया, तो क्या हमें क्या करना पड़ा, ये क्योंकि ये लीनियर मोशन था तब हमें सिर्फ फोर्स की जरूरत पड़ी। लेकिन जब हमें इसी मार्कर को रोटेट कराना हो, क्या करना है, रोटेट करा रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। तो जब हम इस मार्कर को रोटेट कराएंगे तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मोमेंट ऑफ फोर्स की, जिसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क। के लिए हमें फोर्स तो चाहिए ही है, साथ में हमें डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी। फोर्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, टॉर्क। यानी कि अगर देखिए, जैसे ये क्या है, डोर है ना, जब हम डोर को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, हैंडल से खोलते हैं हम डोर को, तो ये आप इसको डोर ही समझिए। ये क्या है, यहां से डोर फिक्स है और दूसरी साइड इसके अपोजिट में क्या लगा हुआ है, इसका हैंडल, जैसे ये है। तो अगर हमें इसको खोलना है तो हम इसके हैंडल को ओपन करेंगे ऐसे हैंडल से, तो ये क्या हो गया, डोर ओपन हो गया। देखिए तो क्या हुआ, अगर इसी को, इस हैंडल को हमने कहाँ लगाया, जहां से ये फिक्स था, इसके फिक्स को हम क्या बोलेंगे, पाइवटेड पॉइंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हिंज भी बोल सकते हैं। तो यहां से अपोजिट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आप लगाओगे इसके हैंडल को, उतना ही कम फोर्स इसको ओपन करने में लगाना पड़ेगा। अगर इसको हम यहां लगाए, पास में ले आए, डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई। और जब डिस्टेंस कम हुई तो अब मुझे इसको ओपन करने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। वहीं अगर मैं और पास ले आऊं, यहां ले आऊं, तो यहां मुझे शायद ओपन करने में और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। वहीं अगर मैं ये क्या है, इसका एक्सिस है, एक्सिस, ये जो डिस्टेंस टॉर्क होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कहाँ करते हैं, इसका जो एक्सिस है, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस ऐसे था, फोर्स हम कैसे लगा रहे थे, इसके परपेंडिकुलर, तो ये इजीली ओपन हो रहा है। वहीं अगर हम इस पर ही फोर्स लगाएं, एक्सिस पर ही इसके, तो क्या होगा, ये ओपन ही नहीं होगा। अब मैं कैसे ओपन करूंगी इसको, हो गई नहीं, है ना। तो वहां पे फोर्स, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स में कितना भी अप्लाई कर लूं, लेकिन टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यही हमें समझना था। अब देखिए, जो टॉर्क है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, देखिए टॉर्क किसका मल्टीपल है, फोर्स इनटू डिस्टेंस का। डिस्टेंस कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितनी इनका मल्टीप्लाई ऑफ टॉर्क है, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्टेंस को
मीटर में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है। और ये टॉर्क जो है, जब हम इसको मान लो ये इसको ही हम मूव करा रहे तो क्या होगा, तो ये इसमें डायरेक्शन आ गई, और जब डायरेक्शन आ गई तो क्या होगा, ये कैसी क्वांटिटी हुई, ये कैसी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो देखिए इसको हम ऐसे भी मूव करा सकते हैं, हो सकता है ये ऐसे मूव करे। तो जब ऑब्जेक्ट आपकी ऐसे मूव कर रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए क्लॉक हमारी कैसी चलती है, इस तरीके से, लेकिन मैं इसको कैसे मूव करा रही हूँ, मैं तो इसको ऐसे मूव करा रही हूँ, तो ये कैसी कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके इसके अपोजिट में मूव कर रही है, क्योंकि क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है इसके अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज करेगा तो नेगेटिव। आपको टॉर्क समझ आ गया, टॉर्क क्या है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई ही आपका टॉर्क है। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अब जैसे एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, ये क्या है, ओ नट कसते हैं ना, वही स्क्रू। तो इससे क्या कर रहे हैं, अब देखो इस पे अगर हम ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, हम कहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर फोर्स अप्लाई करते हैं ना लास्ट में, और फोर्स भी कैसे अप्लाई कर रहा है, जैसे देखो इसका एक्सिस कुछ ऐसा जाएगा, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब हम अगर हम इसको स्क्रू को ऐसे ही, जैसे ये आपका वो है और हम इसको स्क्रू को ऐसे ही मूव करेंगे तो वो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा ना। क्या होता है, हम उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, खोलते हैं। अब जैसे यही है आपका मार्कर है, इसका एक्सिस ये है, अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने क्या किया, इसको देखो इसका एक्सिस है, मैंने इसको ओपन किया, तो मैंने क्या किया, इस तरफ ओपन किया ऐसे, और जब मैं इसको बंद करूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ, और जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ। तो मैं जो भी फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो इसके एक्सिस के कैसे परपेंडिकुलर ही तो फोर्स लगा रही हूँ, आए समझ में। तो ये क्या हो गया आपका टॉर्क। अगर मैं इस नट के एक्सिस से क्या करूं, फोर्स को पास कराऊं तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो, और डिस्टेंस भी क्या है, जीरो। ये मैंने आपको टॉर्क समझाया। अब हमें देखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चंस कई तरीके से बन सकते हैं, जैसे ये क्या है, मैंने एक स्केल ले ली, जैसे कि आपका मैंने क्या किया, जैसे ये आपकी स्केल है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया है, ये क्या है, आपकी स्केल है, जैसे मैंने क्या किया, ये आपकी स्केल ले ली। अब ये जो स्केल है इसके सेंटर में ये क्या है, पलकम, ठीक है, फिक्स पॉइंट है या पाइवटेड पॉइंट कह लो। यहाँ पे मैंने क्या, ये जो आपकी रॉड है, ये जो भी आप इसकी जो भी समझ लीजिए, ये आपका क्या है, 100 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, और आपका जो पलकम है वो कहाँ है, 50 सेंटीमीटर पे आपका ये फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। ये पाइवटेड पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे, पूरी रॉड जो है वो आपकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर की, और मैंने इसके यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इधर से मैंने क्या किया है, एक 10 ग्राम का एक कुछ भी इस पे वेट रख दिया। तो अब क्या होगा, जब ये मैंने नहीं रखा था तब तो ये कैसी थी,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी, सेट थी, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था इसको। लेकिन जैसे ही मैं इस पे फोर्स रखूंगी तो ये क्या होगा, ये इधर को झुक जाएगा। तो क्या क्या हो रहा है, ये कहाँ को जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखिए अब हमें निकालना है इसका टॉर्क। कैसे निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस पे, यानी जितना इसका वेट है वही इसका फोर्स हो गया। तो यानी कि 10 ग्राम फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी है, ये जो फलकम है यहां से ये जहां पे ये ऑब्जेक्ट जहां पे भी हमने इस वेट को रखा वो डिस्टेंस कितनी है, ये 50 थी। ये तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे तो रखा ही है हमने, तो ये कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया आपका, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, 400 ग्राम सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फोर्स कह लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो गया आपका, 400 ग्राम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें देखना था। एक हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, ऐसे भी बनेंगे, और इसमें साथ ही हमें क्या लिखना है, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगला नेक्स्ट में क्या है, ये कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नेक्स्ट में कह रहे हैं ये बैलेंस है, मतलब ये बैलेंस है यानी कि ये गिर नहीं रहा है। इन्होंने हमसे पहले ही कह दिया। तो देखिए अगर ये बैलेंस है और कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट को इन्होंने दो वेट को रखा, एक का वेट कितना है 20 ग्राम और दूसरे वाले का वेट नहीं पता, वो निकालना है। जिसका वेट 20 ग्राम है उसको यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और ये जो फलकम है उसे 50 सेंटीमीटर पर ये फिक्स है। देखिए अब हम क्या, अगर हम इसका टॉर्क निकालेंगे इस वाले का तो क्या होगा, फोर्स यानी कि 20 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस कितनी हुई यहां से, ये 50 है, रखा है कितने पे 20 पे, तो ये कितनी हो गई, 50 में से 20 माइनस करेंगे यानी कि 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। अब ये अगर बैलेंस है तो जितना फोर्स यहाँ, जितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वही फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या है, हमें फोर्स नहीं पता तो वो W है, और डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर, यानी 50 से ये 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। 60 में से 50 को माइनस किया तो कितना बचा 10, तो ये कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वेट इसका, तो ये 20 ग्राम F 30 सेंटीमीटर, और ये 10 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, इक्वल में वेट, ये 3 टाइम्स चला गया, 23 जा यानी कि 60 ग्राम फोर्स, इसका वेट कितना आ गया 60 ग्राम। और अब ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो यहाँ पे ना तो फोर्स, ये देखो ये वाला फोर्स यहाँ को लगेगा और ये वाला फोर्स यहाँ को, तो इसने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो ये फोर्स दोनों ने क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। तो
तो यहाँ पे हमें इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखने की जरूरत नहीं है।